स्कूटी मेरी गड्डी च मारी है और मैंने गाला गुला कटिया ने तो मैं गड्डी साइड तो ला के गड्डी तो बाहर निकला तो मैं उन्हें पूछा हाँ भाई गाड़ी कैसे निकाली तो इन्नी देर में तीनों मैनू पै गए मेरी पग भी लाती तो फिर उसकी कमीज गूंज फाड़ दी है और सिर से पगड़ी उतार दी उसकी। बंदे ने सीधा इंटेंशनल उनकी पगड़ी पे हाथ डाला और उनको गाली गलौज करते हुए मारना स्टार्ट कर दिया। 5-7 मिनट में इनके कम से कम 50 से 60 लोग इकट्ठे हो गए। ब्लेड वगैरह सब थे और बोल भी रहे थे कि इसको ब्लेड निकाल और इसको ब्लेड मार। तो उसमें 300-400 लड़के एक एक फैक्ट्री में घुसे हुए हैं। की वजह से हम लोगों को भी डर लगने लगता है क्योंकि हम भी परिवार वाले हैं। हमें भी कोशिश हम यही करते हैं कि हम किसी से मुंह मत्थे ना लगे कि हमारी गिनती थोड़ी कम है, हम लोग इनकी तादाद ज़्यादा है कॉलोनी में। गाली गलौज की है, उन्होंने बाहर आके कहा कि ऐसी गाली गलौज क्यों की है तो उन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के ख्याला थाना क्षेत्र में है जहां से इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। जी हां, मैं आपको बता दूं, एक बुजुर्ग व्यक्ति, देखिए सरदार समुदाय से वो बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनको 3 लड़कों द्वारा जो है वो बेरहमी से पीटा गया है। बताया जा रहा है कि जिन लड़कों ने इन्हें पीटा है वो मुस्लिम समुदाय से है। एक मामूली से विवाद को चलते वो रास्ता जो है यहाँ से क्रॉस कर रहे थे, जिस बीच उनकी कुछ उनसे बहस हुई और जिसके बाद उनको काफ़ी ज़्यादा बेरहमी से पीटा गया, जिसके बाद सिख समुदाय के लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो देखने को मिला। इस वक्त आप देखेंगे तो पुलिस चौकी के बाहर या पुलिस थाने के बाहर जो है सिख समुदाय से कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो कि इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा नाम सतनाम सिंह है जी। की गल हुई है वीर जी? जी मैं घरों निकला है काम से जाने वास्ते ते अगों 3 मुंडे आए स्कूटर ते उन्होंने मैं कहा गड्डी हटा लो तो मैं इन्नी गल बोली, उन्होंने गड्डी अपनी स्कूटी मेरी गड्डी च मारी है और मैंने गाला गुला कटिया ने तो मैं गड्डी साइड तो ला के गड्डी तो बाहर निकला तो मैं उन्हें पूछा हाँ भाई गाड़ी कैसे निकाली तो इन्नी देर में तीनों मैनू पै गए मेरी पग भी लाती तो फिर 3 सीगे 3 तो 4 10-15 हो गए, सारे मुसलमान इकट्ठे हो गए, उन्होंने मैनू फड़ के मारा। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम MS सिद्धू है जी, RW प्रेसिडेंट हूँ। ठीक है, क्या कुछ हुआ है सर? क्या कुछ हुआ था जी, एक इंसिडेंस हुआ था जिसमें पुलिस प्रशासन ने पूरा सहयोग करते हुए हमें पूरा आश्वासन दिया है कि जो बनती कार्रवाई है, जिन बंदों ने इंसिडेंस किया है उनके ऊपर बनती कार्रवाई पूरी तरह से की जाएगी। अच्छा सर, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं यहीं के रहने वाले हैं वो क्या नाम है उनका? उनका नाम सतनाम सिंह है। अच्छा, क्या उम्र है उनकी? उनकी उम्र है जी कोई 50 साल प्लस ही। बताया जा रहा है हार्ट पेशेंट है वो। हार्ट पेशेंट है जी। कोई नोकझोंक की वजह पता चली कि क्यों उन लड़कों ने? ये है थे जी, वो अपने घर से अपनी गाड़ी लेके निकल रहे थे, उसी समय वहाँ से 3 लड़के आए हैं स्कूटी पर, उनकी गाड़ी से उन्होंने हिट किया है, गाली गलौज की है। उन्होंने बाहर आके कहा कि ऐसी गाली गलौज क्यों की है तो उन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया। ऐसा इंसिडेंस बना है, ये वजह थी। लड़के बाइक पे थे? वो स्कूटी पे थे। लड़के स्कूटी पे? हाँ। बताया जा रहा है मुस्लिम समुदाय से हैं वो लड़के। हाँ ठीक है, अब उन्होंने कार्रवाई कर दिया पुलिस ने, हम उनसे सेटिस्फाई हैं, ये पुलिस कार्रवाई अच्छी करेगी। कार्रवाई करें, ठीक है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बलविंदर सिंह है। क्या कुछ कहेंगे इस पूरी घटना के लिए कि कितनी ज़्यादा निंदनीय जो है ये पूरी घटना है? बहुत ही निंदनीय है ये घटना। तो ये आम आदमी के लिए बहुत ही समस्या ही है। तो प्रशासन अपना काम कर रहा है, प्रशासन को हमने जानकारी दी है इसके बारे में, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। अब देखते हैं जैसे कार्रवाई होगी, अगर कार्रवाई अच्छी होगी तो उसकी सराहना होगी, अगर नहीं होगी तो उसकी निंदा की जाएगी। अरेस्ट हुआ है? अभी 3 लड़के थे। कोई नहीं अरेस्ट हुआ, अभी कार्रवाई चल रही है, पुलिस अपना आश्वासन दे रही है, अभी हम देख रहे हैं। अभी लड़का गया है मेडिकल करवाने के लिए अपना, तो अब आएगा उसके बाद आगे की जानकारी बता देंगे। कोई नोकझोंक की वजह पता चली? सिर्फ एक गाड़ी से हिट करने की वजह से जो है उन्होंने? नोकझोंक कुछ नहीं है, वो तो अपने काम पे जा रहा था लड़का, अपने घर से निकला है, काम पे जा रहा था, मगर वो 3 लड़के शरारती हैं जैसे, उन्होंने आगे उसको हिट किया है। तो उसके बाद ज़्यादा झगड़ा बढ़ गया, उसको भी पीटा है, उसके चोट लग गई है, वो तीनों फरार हैं, अब उसकी तलाश जारी है। काफ़ी ज़्यादा पीटा उनको? हाँ ज़्यादा ही लग गई है, उसकी कमीज गूंज फाड़ दी है और सिर से पगड़ी उतार दी उसकी, और मुंह पे भी उसके चोट लगी है। मेडिकल के लिए गया हुआ लड़का। अच्छा, मेडिकल के लिए लेके गए जी। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम सुखप्रीत सिंह है। क्या कुछ हुआ सर कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को पीटा गया है यहाँ पे? ये हमारे जो सरदार जी हैं अपना ड्यूटी पे जा रहे थे गाड़ी से, तो सामने जो 3 स्कूटी सवार आ रहे थे जो कि मोमडन समुदाय से थे, तो उनकी गाड़ी सामने से उन्होंने फ्रंट से राइट साइड के डोर पे उन्होंने ठोकी। तो हमारे जो सरदार जी बाहर आए, उन्होंने पूछा भी आप क्या देख के गाड़ी चलाई है, तो उन्होंने गाली गलौज स्टार्ट कर दी उनसे। तो उन्होंने कुछ बोला कि भाई चलो कोई बात नहीं, बात ख़त्म करो। तो इतने में एक बंदे ने सीधा इंटेंशनल उनकी पगड़ी पे हाथ डाला और उनको गाली गलौज करते हुए मारना स्टार्ट कर दिया और उनके केसों पे हाथ डाला। इतने में फिर भीड़ इकट्ठी हुई और गली गवांड के बंदे जो है उन्होंने। कहाँ की है सर? ये हुआ कहाँ है? ये NA ब्लॉक का है, NE ब्लॉक का, गुरुद्वारा मंदिर वाली रोड पे।
वहाँ इनके साथ मारपीट 6 के बार। हाँ, बीच बचाव के लिए लोग आए थे वहाँ। आस पड़ोस के लोग जो गली गवांड के थे सड़कों पे, उन पे और उनके जो समुदाय के थे वो लोग मिनटों में 5-7 मिनट में इनके कम से कम 50 से 60 लोग इकट्ठे हो गए उसी एरिया के। उसी एरिया के। उन लोगों ने भी कोई हरकत करी, मारपीट की हो? उन्होंने फिर हमारे पे हमला बोलने की कोशिश करी, लेकिन हमारा थोड़ा दबाव पड़ गया, जिसकी वजह से बात कंट्रोल में आई। इतने में हमारे जो सरदार जी उनको ज़्यादा चोट लग गई, उनके स्वेलिंग वगैरह काफ़ी आई है, पगड़ी वगैरह भी उतार दी उन्होंने, तो अभी उनका MLC करने के लिए लेके गए हुए हैं। पुलिस प्रशासन क्या कुछ कह रहा है? मदद मिल रही है, सहयोग कर रहे हैं? पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई करेंगे, जो भी बनती कार्रवाई है। अभी पकड़ा है किसी को? अभी उसके बारे में आइडिया नहीं है, क्योंकि हम काफ़ी देर से यहाँ आए, 2 घंटे हो गए हमें यहाँ बैठे हुए, बट अभी तक कोई बंदा पकड़ा नहीं है इन्होंने। अभी MLC होने के बाद देखते हैं क्या FIR लॉन्च करते हैं हमारे बिहाफ पे, तो उसके बाद जो भी होगा आपको सूचित किया जाएगा। ठीक है, क्या नाम है सर आप? जसकीरत सिंह। क्या कुछ कहेंगे इस तरीके की हरकत होना, और स्पेशली अगर सरदारों की बात करें तो पगड़ी पे हाथ डालना सबसे बड़ा जो है एक गुनाह कह लो, ये माना जाता है, उसके बाद भी इस तरीके की हरकत यहाँ पे की गई है। प्रशासन इस चीज़ पे कुछ एक्शन ले रहा है अभी? ये इंटेंशनली किया गया है जी, पगड़ी पे हाथ डालना। तो वो अकेले थे उस टाइम अंकल जी, तो लड़के तो थे नशे वगैरह में थे। अच्छा, लड़के नशे में धुत थे। रास्ता ना मिलने पर उन्होंने ज़बरदस्ती जान के स्कूटी ठोकी गाड़ी में। उसके बाद अंकल बाहर आए हैं तो उन्होंने मार पिटाई की। सीधा मार पिटाई करना। क्या कुछ उम्र पता है लड़कों की कितनी होगी? ज़्यादा नहीं है, हमारी उम्र के होंगे 30-32 साल। हाँ जी, हाँ जी। इसके कम नहीं है, 20-25 साल सोचो आप। उनके पास ब्लेड वगैरह सब थे और बोल भी रहे थे कि मारने का भी कह रहे इसको थे। ब्लेड निकाल और इसको ब्लेड मारना। ऐसे भी बोल रहे थे। बताया जा रहा है वहाँ पे उनके समुदाय के काफी लोग इकट्ठा हो चुके हैं लोग 50-60 दबदबा बनाने। कम से कम 50-60 और बाकी जो बचाने आ रहे थे उन पे भी हाथ उठाया गया। सर, मौके पे आप लोगों ने पुलिस को कॉल किया था या फिर आप सीधा जो है थाने पहुंचे? नहीं, पहले कॉल किया था पुलिस को, PCR आई है वहाँ? बिल्कुल आई थी जी। ठीक है, उसके बाद भी अभी किसी को पकड़ा नहीं गया? अभी नहीं पकड़ा कोई पहचान है लड़कों की, बताया कि कहाँ के रहने वाले हो? निकाल रही है अभी पुलिस। हाँ जी, 22 नंबर गली के बता रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है सर? मेरा नाम बलविंदर सिंह है। सर, क्या कुछ कहेंगे इस तरीके की घटना पे? घटना यही है कि हमारे इलाके में इतनी फैक्ट्रियां हैं जो अवैध ही चल रही हैं, तो उसमें 300-400 लड़के एक फैक्ट्री में घुसे हुए हैं और किसी की भी वेरिफिकेशन नहीं हो रही पुलिस की तरफ से। कई बार इनको कंप्लेंट भी कर दी है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमारी यही प्रशासन से हर बार यही विनती होती है कि आप यहाँ पे वेरिफिकेशन कराएं, कौन लोग हैं, कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ से जा रहा है। बसें आ रही हैं, बसें जा रही हैं, कोई सुनवाई नहीं है। सर, इस तरीके की दादागिरी जो है पहले भी एरिया में देखी गई है? पहले तो बहुत ज़्यादा थी। मतलब होता ही रहता है, ये कॉमन सी ये रूटीन बेसिस पे होता हो रहा है रहता जी। तो जरूरत से ज्यादा करने लग गए हैं। ये इंटेंशनली इनका आदत हैबिट हो गई है। 25 गली के कोने पे खड़े रहते हैं, लेडीज भी नहीं जा पाती हैं, रेडियो लगा देते हैं। 11 बजे तक बना रखी है, आते जाते कोशिश करते हैं टारगेट करने की, कि तो जिसकी वजह से हम लोगों को भी डर लगने लगता है, क्योंकि हम भी परिवार वाले हैं, हमें भी कोशिश हम यही करते हैं कि हम किसी से मुंह मत्थे ना लगें। तो फिर भी ये जानबूझ करके हमको टारगेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी गिनती थोड़ी कम है, हम लोग, इनकी तादाद ज़्यादा है कॉलोनी में। मतलब कहीं ना कहीं अगर तादाद ज़्यादा है तो वो लोग अपना दबाव बना रहे हैं। कोशिश करते हैं जी। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे जो है मौजूद लोगों को सुन रहे हैं, लेकिन देखिए जो इसमें सबसे ज़्यादा निंदनीय बात है वो यही सामने आई कि एक सरदार व्यक्ति जिनकी उम्र भी 50 साल से जो है वो ज़्यादा बताई जा रही है, इतनी ज़्यादा बेरहमी से उनके साथ मारपीट की जाती है और उनकी पगड़ी पर हाथ डाला जाता है और उनकी पगड़ी को नीचे ज़मीन पर गिराया जाता है। आपको पता होगा कि सिख समुदाय में सबसे ज़्यादा जो है गलत इसी बात को माना जाता है कि किसी की पगड़ी पर हाथ डालना और उसके बाद पगड़ी को नीचे गिरा देना, जिसके बाद ये सिख समुदाय के लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है गुस्से में नज़र आ रहे हैं। देखिए, पुलिस प्रशासन ने इन लोगों को आश्वासन तो दिया है, लेकिन अभी तक जो है तीनों आरोपियों में से किसी को भी पकड़ा नहीं गया। आसपास के लगे CCTV कैमरा जो है वो खंगाले जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने जिस बात का एक खुलासा किया कि ये आम सी बात हो गई है, ज़्यादा इनकी संख्या होने की वजह से, ज़्यादा इनकी तादाद होने की वजह से कहीं ना कहीं जो है अपना दबदबा बनाने की कोशिश इस एरिया में की जाती है। देखिए, ख्याला थाना जो है यहाँ पे लगता है और आपने देखा कि किस तरीके से एक बुजुर्ग व्यक्ति की बेरहमी से मारपीट की जाती है कि बुजुर्ग व्यक्ति की मेडिकल तक करवाने की जो है वो नौबत आन पड़ती है। उनके परिजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गुस्से में कहूँ, दुख में कहूँ, वो नज़र आ रहे हैं। इस चीज़ का जो है वो कड़ा विरोध कर रहे हैं कि एक सिख समुदाय के इंसान के साथ, एक पर्सन के साथ इस तरीके की शर्मनाक हरकत जो है वो अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल तेज तरार में। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं परमजीत कौर।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।